हेलो फ्रेंड, यह एडिटेरिया का सेट नंबर 9 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है तो इंफ्रारेड ठीक है ना। याद रखिएगा, इंफ्रारेड इसे अवरक्त किरण भी कहते हैं और इसकी खोज विलियम हर्शल ने किया था। मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसमें लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण दर्द होता है। टीवी रिमोट में अगर किरण की बात करें तो इंफ्रारेड किरण का प्रयोग होता है। एक्सरे किरण की खोज रोंटेजन ने किया था। एक्सरे किरण की खोज रोंटेजन ने किया था। अकबर तना है, जर नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। देखिए कुछ और पॉइंट याद रखिएगा, जैसे हल्दी, आलू, लहसुन, प्याज, ये सब तना है। क्या है? तना है। याद रखिएगा। ओल के भी नाम सुने होंगे, ये भी एक तना ही है। ठीक है। बोरी एवं कुनु वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बोरी एवं कुनु वन्य जीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। दीपोर वन्य जीव अभयारण्य ये असम में है। कान्हा, किसली, पन्ना, पेंच, बाधमगढ़ ये सभी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों से कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा 3 तरह के इमरजेंसी है। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। ठीक है। जो अब तक भारत में 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। और बात करें राष्ट्रपति शासन 356 में राष्ट्रपति लगाते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति लगाते हैं, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो BK राव के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। देखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना 1967 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। IMF 1945 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य की संख्या 190 है और 109वां सदस्य है, उसका नाम एंडोरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर इसका अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है ना। पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी टेम्परेचर को एक दूसरे में चेंज करने के लिए याद रखिएगा C/5 F-32/9 = K - 273/5 = R/4। याद ये पॉइंट भी याद रखिएगा, HDI कौन जारी करता है? तो UNDP HDI जारी करता है। मिलान करना, देखिए लैक्टिक अम्ल है जो दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल ये कब तक के मतलब अनुमति मिलता है और कब तक के लागू रहता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को तो बता रहे थे आप लोग को, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। इसकी अनुमति संसद द्वारा 1 महीना के अंदर मिलना चाहिए और ये कब तक रहेगा? 6 महीना तक। राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 में है, जो इसकी अनुमति संसद द्वारा 2 महीना में मिल जाना चाहिए। कब तक रहेगा? तो ये 6 महीना तक। 6 महीना तक। अधिकतम की बात करें तो ये 3 साल तक रह सकता है। वित्तीय आपातकाल
ये बता रहे थे आप लोग को 360 में, ठीक है ना। 2 महीना तक इसे अनुमति मिल जाना चाहिए। और ये एक बार लागू होने पर यह असीमित रहता है, राष्ट्रपति से कभी भी वापस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत संस्था, मिलान करना है। अभिनव भारत संस्था, इसके संस्थापक थे बी डी सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके संस्थापक थे एम एन जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। 1928 में दिल्ली में हुआ था इसका स्थापना। नौजवान सभा, इसके संस्थापक थे भगत सिंह। नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, ठीक है ना। देखिए अभिनव भारत संस्था के जो संस्थापक की बात करें तो इसको 1904 में स्थापना हुआ था। इसे ही मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक बी डी सावरकर थे। चलिए एक पॉइंट याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना 1924 में हुआ था, ठीक है। अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो इसका स्थापना 1928 में हुआ था चंद्रशेखर आजाद द्वारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरुआत हुआ। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। इससे 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। चलिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, वन्यजीव अभयारण्य, उसके बारे में मिलान करना है। चलिए जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, ये राजस्थान में है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। नाहरगढ़ अभयारण्य ये राजस्थान में है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बांदीपुर नागरहोल। चलिए संविधान किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में 1924 में सचिन सन्याल ने किया था। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में हुआ था। लेकिन अगर बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था तो 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। काकोरी कांड की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते? तो प्रकीर्णन के कारण कोहरा के समय हम लोग देख नहीं पाते हैं। याद रखिएगा सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। देखिए कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइकोराइजा। देखिए नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला नोस स्टॉक है, एनावीना है, एजोटोबैक्टर है, ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। देखिए दलहन फसल के जड़ के गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला होता है। चलिए मिलान करना है, चलिए मिलान कर लेते हैं। अकबर के द्वारा किए गए का जजिया कर अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में किया था। इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने 1582 में किया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। देखिए इलाही धर्म की शुरुआत की बात करें तो वो 1582 में, लेकिन इलाही संबत की शुरुआत की बात करें तो वो 1583 में हुआ था, ठीक है।
अकबर ने बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के दौरान बनाया था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया था। चलिए मिलान करना है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, तो जहाँ प्रथम वहाँ पर क्या होना चाहिए, द्वितीय होना चाहिए। चलिए, यदि किसी निश्चित समय में अवधि में मूल और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी अपरिवर्तित हो जाएगी। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई राज्य का जो राज्यपाल है जो बने हैं तो उनको शपथ हाई कोर्ट के, वहाँ के जो हाई कोर्ट होंगे वहीं के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनको शपथ दिलाया जाएगा। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है, सदा हरित। देखिए, सिनकोना भी सदा बहार होता है। ठीक है, पर्णपाती, भारत में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो कैसे हैं, वो पर्णपाती है, यानी जिसका पत्ता गिरता है। किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह, बंगाल में हुआ था। देखिए, दीनबंधु के एक पुस्तक का नाम है नील दर्पण, इसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए 1857 क्रांति की बात कर लें तो ये 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ था। कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये जो तीनों समितियां हैं वो चुनाव से संबंधित है। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में चुनाव के बारे में वर्णन है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव देना चाहता है जिसका 18 साल हो गया है, वो अनुच्छेद 326 के तहत 3 दूना 6 के तहत वो वोट कर सकता है। कुछ और समितियां जरा देख लीजिए। चलिया समिति, ये कर सुधार से संबंधित था। सरकारिया आयोग, ये केंद्र और राज्य के बीच में संबंध से संबंधित था। पूंछी आयोग, ये 2007 में इसका गठन हुआ था, ये केंद्र राज्य के संबंध से भी संबंधित था। चलिए, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वह ऊपर की ओर त्वरित हो रहा। देखिए, लिफ्ट में जब नीचे से ऊपर जाइएगा त्वरित होगा तो आपको भार थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। चलिए, कुछ वंश हैं और उसको मिलान करना है। मामलुक वंश, जिसे को गुलाम वंश भी कहते हैं, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लोधी वंश, इसके संस्थापक बहलोल लोधी थे। सैयद वंश, इसके संस्थापक खिज्र खां थे। खिलजी वंश, इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है ना, चलिए इसे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, तुजुके बाबरी, ये पुस्तक के लेखक तो बाबर थे, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक की बात करें तो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। जहांगीर नामा की बात करें तो जहांगीर नामा खुद जहांगीर ने अपना पुस्तक लिखा था, जहांगीर नामा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। देखिए, सही कौन कौन है उस पॉइंट देख लेते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसमें गलत है, क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी कोई घटना नहीं घटती है। देखिए, क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है, तो सही नहीं है तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, बिल्कुल गलत है। देखिए, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं, सारी घटनाएं होती है, जैसे बादल का बनना, टोटल घटनाएं मौसम संबंधी सब घटनाएं कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। देखिए, सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल है, उसके बाद कौन है, समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है।
देखिए सबसे नीचे जो क्षोभ मंडल है उसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, सप्ताह मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, मध्य मंडल को मेजोस्फेयर कहते हैं, और आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहते हैं, और सबसे लास्ट वाला को एक्सोस्फेयर कहते हैं। देखिए ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जितना भी वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। संवेग यानी P बराबर mv, P बराबर mv। 42वां संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किस विरोध में बम फेंके थे? तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। 8 अप्रैल 1929 को दोनों ने केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंके थे। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो याद रखिएगा, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन स्थित है उसको आप याद रख सकते हैं, कलेजा से, ठीक है ना, कलेजा से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दहसाला बंदोबस्त किसके दिमाग की उपज थी? दहसाला बंदोबस्त टोडरमल के दिमाग की उपज थी। दहसाला बंदोबस्त की स्थापना की बात करें तो ये 1580 में दहसाला बंदोबस्त की स्थापना हुआ था। ये अकबर ने सब किया था, दहसाला बंदोबस्त की स्थापना। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय किसके में जाते हैं? तो भारतीय समेकित निधि में, भारतीय समेकित निधि में। देखिए संचित निधि के बात करें तो अनुच्छेद 266 में है, आकस्मिक निधि की बात करें तो अनुच्छेद 267 में है। चलिए रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैंडस्टीनर ने रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत लैंडस्टीनर दिया था। सर्वदाता रक्त O नेगेटिव को कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त AB पॉजिटिव को कहा जाता है। AB पॉजिटिव सभी से रक्त ले सकता है, O नेगेटिव सभी को रक्त दे सकता है। किसी प्रिज्म से गुजरने से पर कौन सा रंग का प्रकाश किरण सबसे अधिक प्रवर्तित होती है? तो याद रखिएगा बैगनी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका वेग भी सबसे अधिक होता है, बाकी सब के सब कम होता है। तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे। चलिए कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। पौधों के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पौधों के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना हिस्सा में प्रकाशिक घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, वो थी सतारा। देखिए आप 3 जगह आप इसको याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा बतासा से, देखिए बतासा से बलिया में समांतर सरकार का स्थापना हुआ था। ता से याद रखिएगा बतासा, ता से सतारा में हुआ था, और सा से सतारा में हुआ था, और ता से तामलुक में हुआ था। 3 जगह समांतर सरकार की स्थापना किया गया था। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? सृजन के मुख्य देवता थे। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सही नहीं है? तो सायदाबाद सही नहीं है। देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अभ्रिग्रह, और ये देखिए जो 5वां थे ना वो पार्श्वनाथ। देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन नहीं थे? तो सायदाबाद। चलिए शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो याद रखिएगा अकबर के समकालीन थे। किसवे? अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो विनय पिटक में। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान इसकी मतलब इसका जो बुक का है ना, इसके बुक का मतलब
गठन हो, या जो भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अभिधम्म पिटक द्वितीय बौद्ध संगीति के समय और सूत पिटक प्रथम बौद्ध संगीति के समय। सूत पिटक आनंद का मतलब आनंद के द्वारा लिखा गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 समुद्री मील। देखिए 1 नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है। चलिए, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है, ठीक है। विजय घाट की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्ति स्थल है। शांति वन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन है। चैत्रा भूमि ये भीमराव अंबेडकर के समाधि का नाम है। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है। अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है। कौन सी श्रृंखलाएं द्वितीय रंगों की हैं? पिकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। देखिए द्वितीयक रंग है। देखिए प्राथमिक रंग की बात करें तो 3 गो प्राथमिक रंग है, याद रखिएगा, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब प्राथमिक रंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कैथोड किरणें का गुण नहीं है? तो इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, बिल्कुल गलत है। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, ये वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन कथन सही नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, ये कथन सही नहीं है। कथन देखिए कौन कौन सही है, तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि राष्ट्र का शासन करता है। वह न राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और न ही वह शासन करता है, ठीक है। चलिए तो इसमें कौन कथन सही है? कौन कथन सही है? तो वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ देख लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया तथा कविराज भी कहा गया। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, महाभारत जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। चलिए आज सेट 9 कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं।